नमस्कार दोस्तों। नेस यानी राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे की तैयारी के इस तीसरे सप्ताह के वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम कक्षा 6 विषय हिंदी के उन प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे जिन प्रश्नों की तैयारी इस सप्ताह में हमें करनी है या करवानी है। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में कुल स्वर हैं। कुल कितने स्वर हैं? ए 11, बी 4, सी 10, डी 8। तो हिंदी वर्णमाला में कुल स्वर हैं कितने? 11। इसलिए विकल्प ए जो है सही उत्तर होगा। यदि आपने पिछले सप्ताह के वीडियो नहीं देखे हैं और आप उन्हें देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी गई है, वहां से आप इन वीडियो को प्राप्त कर सकते हैं और अपनी दक्षता को बढ़ा सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, मोहन ने कंप्यूटर खरीदा। इस वाक्य में क्रिया है ए मोहन, बी कंप्यूटर, सी खरीदा, डी ने। तो देखिए क्रिया क्या होती है? जिस शब्द से किसी कार्य का होने का बोध होता है वह शब्द क्या कहलाता है? क्रिया। जैसे चलना, खाना, बैठना, सोना, दौड़ना, खरीदना आदि। तो यहां पर खरीदा जो शब्द है यह क्रिया है और खरीदा जो है यह भूतकाल की क्रिया है। मूल क्रिया होती है खरीदना। तो विकल्प सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 3, शोक, हर्ष, घृणा, आश्चर्य इत्यादि भावों के लिए चिन्ह प्रयोग किया जाता है। यानी किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं। ए प्रश्न सूचक, बी निर्देशक, सी विस्मय सूचक, डी अवतरण। तो देखिए जब शोक, हर्ष, घृणा या आश्चर्य के भाव हम जब प्रकट करते हैं तो वहां पर विस्मय सूचक जो विराम चिन्ह होता है इसका उपयोग किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 4, वर्तमान काल में वाक्य के अंत में कौन सा, यहां पर न आएगा, कौन सा शब्द आएगा? ठीक है ना, कौन सा शब्द आएगा? ए था, बी खाऊंगा, सी रहा है, डी जाएगा। तो देखिए वर्तमान काल के जो वाक्य आते हैं उनके अंत में क्या आएगा? रहा है। ठीक है। था कब आता है? जब भूतकाल का कोई वाक्य होता है। खाऊंगा, जाएगा, ये दोनों जो है भविष्य काल के वाक्यों के अंत में आते हैं। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 5, तीन दिन शब्द हैं। तीन दिन शब्द हैं। किस प्रकार शब्द हैं? ए श्रुति सम भिन्नार्थक, बी विलोम, सी पर्यायवाची, डी पुनरुक्त। तो देखिए यहां पर देख रहे हैं दिन और ये दीन, इसमें छोटी है, उच्चारण करते हैं तो जल्दी होता है दिन, और जब दीन का उच्चारण करते हैं तो यहां पर ई की मात्रा में थोड़ा समय अधिक लगता है ना, दिन। अब यहां पर इस दिन का अर्थ होता है दिवस या वार। ठीक है ना, और ये दीन का अर्थ होता है गरीब, लाचार। ठीक है। तो दोनों जो शब्द हैं वे कैसे होते हैं? श्रुति सर्व भिन्नार्थक शब्द होंगे। अब देखिए श्रुति सर्व भिन्नार्थक शब्द होते क्या है? ऐसे शब्द जो सुनने में, है ना, सुनने में एक समान लगते हैं लेकिन उन दोनों के अर्थ अलग अलग होते हैं। ऐसे शब्दों को श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहा जाता है ना। यानी सुनने में समान लगेगा, आप ध्यान नहीं देंगे तो दोनों का उच्चारण लगभग एक जैसा होता है लेकिन इनकी जो वर्तनी है वो अलग होगी, उनके अर्थ भी अलग होंगे। ऐसे शब्दों को हम कहते हैं श्रुति सम भिन्नार्थक।
अब देखिए, अब एक अनुच्छेद है, पैराग्राफ है ना, गद्यांश कह सकते हैं। इसे पढ़ेंगे और इसे पढ़ने के बाद में इसके नीचे जो प्रश्न होंगे उनके हमें उत्तर इस गद्यांश में से खोजना है। तो एक बार पढ़ लेते हैं। एक बार एक व्यक्ति एक हाथी को रस्सी से बांधकर गांव ले जा रहा था। एक दूसरा व्यक्ति इसे देख रहा था। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतना बड़ा जानवर इस पतली सी रस्सी से बंधा जा रहा है। दूसरे व्यक्ति ने हाथी के मालिक से पूछा, यह कैसे संभव है कि इतना बड़ा जानवर एक पतली सी रस्सी को नहीं तोड़ पा रहा है और तुम्हारे पीछे पीछे चल रहा है। हाथी के मालिक ने बताया कि जब ये हाथी छोटे होते हैं तो इन्हें इस रस्सी से बांध दिया जाता है। उस समय ये कोशिश करते हैं पर रस्सी तोड़ नहीं पाते। बार बार कोशिश करने पर भी ये रस्सी को तोड़ नहीं पाते तो हाथी सोच लेते हैं कि रस्सी को तोड़ नहीं सकते और वे बड़े होने पर कोशिश करना ही छोड़ देते हैं। ठीक है, ये गद्यांश हमने पढ़ा है। अब इसे पढ़ करके ये जो प्रश्न है इनके हमें उत्तर देने हैं। तो पहला प्रश्न है, बड़े हाथी रस्सी क्यों नहीं तोड़ पाते? तो यहां पर 4 विकल्प दिए हैं। ए, हाथी में ताकत नहीं थी। बी, रस्सी कमजोर होती है। सी, रस्सी मजबूत होती है। डी, हाथी कोशिश नहीं करते। तो देखिए, बड़े हाथी रस्सी क्यों नहीं तोड़ पाते हैं? क्योंकि वे कोशिश नहीं करते हैं। तो विकल्प डी जो है ये सही उत्तर होगा। प्रश्न 2, हाथी कैसी रस्सी से बंधा था? ए, लोहे की। बी, मोटी। सी, पतली सी। डी, मजबूत। तो हाथी जो है वह पतली सी रस्सी से बंधा था। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न 3, कि हाथी मालिक के साथ कहां चल रहा था? ए, आगे आगे। बी, आजू बाजू। सी, दाएं बाएं। और डी, पीछे पीछे। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पीछे पीछे, है ना। हमने देखा कि यहां पर हम देखते हैं ये कि हाथी जो है वह पीछे पीछे चल रहा है, पतली रस्सी से बंधा हुआ है। ठीक है, तो यहां पर हम जो पढ़ेंगे तो पढ़ करके उसे देखेंगे कि किस प्रश्न का उत्तर कहां पर हमें प्राप्त हो रहा है। अगला प्रश्न है, दूसरे व्यक्ति को कैसा लगा? ए, दुख हुआ। बी, खुशी हुई। सी, आश्चर्य हुआ। डी, बुरा लगा। तो देखिए, दूसरे व्यक्ति क्या हुआ? आश्चर्य हुआ कि भाई बड़ा हाथी है और पतली रस्सी से बंधा हुआ पीछे भी जा रहा है ना। दूसरे क्या हुआ? आश्चर्य हुआ। प्रश्न 5, पतला शब्द का विलोम शब्द क्या है? विलोम माने विरुद्धार्थी शब्द या विपरीत अर्थी शब्द। ऐसा शब्द जिसका अर्थ जो है इससे विपरीत हो, है ना। तो पतला का जो विलोम शब्द क्या होगा? वो हो जाएगा मोटा, है ना। पतला का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? मोटा। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।